जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक विशेष प्रकार की सीरीज की योगफल के बारे में। तो इससे हम जानते हैं कि इस प्रकार की श्रेणी के बारे में हमने बहुत पहले से हमने हल भी किया है और ये सीरीज हमें देखो किस तरह से दिखाई पड़ रही है कि एक प्लस दो, एक प्लस दो प्लस तीन, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, इसी प्रकार से कहां तक n पदों तक का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उपरोक्त श्रेणी का जो ये श्रेणी है ना दी हुई ऊपर वाली, ये उपरोक्त श्रेणी का n वां पद ज्ञात करने के लिए अच्छा, हम इसमें n वां पद क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें पता है कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें अपना tn ज्ञात करना होता है, tn का मतलब n वां पद, फिर उसके बाद में हमें पदों का योगफल ज्ञात करना होता है, किस तरह से सिग्मा, और यहां से क्या जाता है ये tn। ठीक है, बाकी लिमिट रहती है 1 से लेके n तक। तो इसमें हम क्या करेंगे, tn बराबर कितना हो जाएगा हमारा, इसी वाली सीरीज के अकॉर्डिंग देखो, पहले 1 है, फिर 1 2 है, फिर 1 2 3 है, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है। इसी प्रकार से क्या हम इसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस n, ये नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अब उसके बाद में अगर इसे देखो तो ये क्या है, ये 1 से लेके n पदों तक के n तक के पदों का योगफल है। तो इसके लिए देखो a बराबर तो 1 है, a बराबर कितना दिया गया है 1 है, और d बराबर भी कितना है हमारे पास में 1 है। और दूसरी चीज l बराबर अंतिम पद हमें दिया गया है, कहां तक, क्या दिया गया है, n दिया गया है, तो d की इसमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास में Sn के दो फार्मूले होते हैं। Sn बराबर क्या होता है, एक तो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। देखो ये जो l का मान लगा दो a प्लस n-1 इंटू d, उसी से ये वाली चीज निकल के आ जाती है। तो l का मान ये है, तो tn बराबर कितना हो जाएगा, tn बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, और a का मान है 1 और l का मान कितना है n, ये तो हो गया। तो यहां से कितना मिलेगा हमें, अंदर इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, n से लेकर के जाओगे तो n प्लस, और यहां से कितना हो जाएगा n²। ये किसका वैल्यू आ गया, ये आ गया हमारे पास में tn का, और tn का मान ये आ जाए, उसके बाद में क्या करना है, अतः श्रेणी का योगफल वो क्या हो जाएगा, Sn बराबर सिग्मा tn से कितना मिलेगा, Sn बराबर सिग्मा लिमिट कहां से, k बराबर 1 से लेके और कहां तक, ये गई है हमारी n तक। ठीक, और क्या चीज है, और है हमारे पास में 1/2 ब्रैकेट में, अब देखो यहां पर हमने n को क्या मान लिया, k मान लिया, तो यहां से हो जाएगा k प्लस, और कितना हो गया हमारा k²। ठीक है, और इसे अगर जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, और यहां से कितना रहेगा, सिग्मा ब्रैकेट के अंदर k बराबर 1 से लेके और कहां तक, ये गया n तक, और ये k प्लस सिग्मा, और ये k बराबर कहां से 1 से लेके और कहां तक गया n तक, और क्या बचा हमारे पास में k²। और हम इसे भी अपना सॉल्व कर लेते हैं इधर, तो यहां से कितना बचेगा 1/2, ये तो ऐसे ही रहेगा ये वाला, और यहां से इसका देखो हम बड़े आराम से जानते हैं, पीछे की वीडियो में हमने आपको बताया था, चूंकि सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक k का जो मान होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 y, और कितना रहता है 2, यहीं से हमारा कितना हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 y, और कितना हो गया 2 प्लस, अब k² का कितना हो जाएगा, k² का हम बड़े आराम से जानते हैं, क्या होता है, k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक k² का, इसका रहता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 y, और कितना हो जाता है हमारा 6। ऐसे यहां से हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 y, और कितना हो गया हमारा 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने से पहले एक चीज देखेंगे, जो चीज हमारी कॉमन आ रही है उसे हम कॉमन ले लेंगे। देखो n प्लस 1 है, n प्लस 1 है, ठीक, तो n इंटू n प्लस 1 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, वो वेनिश हो गया ये हमारा। ब्रैकेट में कितना बचा, यहां से 1/2 प्लस, और यहां से कितना रह गया, यहां से रह गया 2n प्लस 1/6। ठीक है, अब यहां से कितना बचेगा, इस पूरे को बाहर ले आ रहे हैं, n इंटू n प्लस 1/2, और यहां से कितना रह गया 6 आ गया, एलसीएम 2 3 6 3 हो गया ऊपर, और यहां से 2n प्लस 1। ठीक है, 6 को पूरा बाहर ले आओ, n इंटू n प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और 6 हमारा आ गया पूरा बाहर, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, और यहां से और कितना बचेगा, यहां से बचेगा 3 और 1 कितना हो गया
4, तो 2n प्लस का और कितना हो गया 4, इन सभी में से कितना कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ से हो गया 2n, n प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में n प्लस 2 बटे में और कितना हो गया हमारा 12, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो कितना निकल के आ गया n इंटू n प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 2 y और कितना हो गया 6, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया हो तो आप इसे एक बार वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।